हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के रिलेटेड, जिसमें हमने सबसे पहले अपना मैथ्स का पोर्शन को डिस्कस किया था। मैथ्स और स्टैटिक्स का जो पोर्शन था उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अब हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। इसकी जो वेटेज है वो है 30 मार्क्स की। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, देखो, अकाउंटिंग एक सिंपल शब्दों में कहा जाए तो दैट मीन्स हम जो भी डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं उसका रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं उसको हम रिटन फॉर्म में कहीं लिख के रखें। ठीक है, तो उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन अब बिज़नेस के अंदर जाना है तो थोड़ा हमें बहुत सारी टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और मैंने कोशिश की है कि बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देने की। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक अच्छे से आ जाएगा दैट मीन्स कि आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी कर सकते हो। ठीक है, अब टॉपिक जो है हमारा क्या है, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। 30 मार्क्स वेटेज का है ये। तो इसमें जो पहला सब टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या कहता है, बोलता है अकाउंटिंग इज़ नॉट स्टैटिक इन इट्स फंक्शनिंग। बोलता है जो अकाउंटिंग होता है वो स्टैटिक्स नहीं है, दैट मीन वो स्टेशनरी नहीं है, अपनी फंक्शन में वो स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स इसमें होती रहेंगी। इट्स रोल्स हैज़ बीन चेंजिंग सफिशेंटली विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। बोलते जो जिसका रोल है वो चेंज होता जाएगा जैसे जैसे इकोनॉमिक्स की फील्ड में और कॉमर्स की फील्ड में डेवलपमेंट होती जाएगी। ठीक है, अकाउंटिंग इज़ द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। क्या कह रहा है, जो आपके पास अकाउंटिंग है, दिस वन अकाउंटिंग जो है हमारे पास वो एक एनालिसिस है और इंटरप्रिटेशन है। किसका, बुक कीपिंग रिकॉर्ड का। अब बुक कीपिंग रिकॉर्ड क्या होता है, जो हम डेली लाइफ में काम करते हैं उसको रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, इन 1941 अकॉर्डिंग टू AICPA, इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द आर्ट अकाउंटिंग, यहाँ पे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। सपोज़ आप मार्केट गए, आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है। ठीक है, आप मार्केट गए, आप क्या कर रहे हो, आप मार्केट गए, पहले आपने सोर्स ट्रांसपोर्ट, आप सपोज़ आप ऑटो में चले गए। ठीक है, आपने ऑटो बुक किया और ऑटो में चले गए आप मार्केट, वहाँ आपको 10 रुपये लगे। ठीक, उसके बाद रास्ते में आपको आपका फ्रेंड मिल गया तो उसके साथ आपने आइसक्रीम खा ली। ठीक, वो भी होगी 10 रुपये की। फिर आप स्टेशनरी शॉप पे गए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, ये एक स्मॉल स्केल पे बता रहा हूँ मैं। स्टेशनरी शॉप पे गए, आपने एक पेन लिया, तो उसके बाद आप वापस आए, फिर से आपने ऑटो लिया और आप घर पहुँच गए। ठीक है, तो आपने कुछ अमाउंट खर्च किया। ठीक है, अब आपने 100 रुपीज़ लिए थे, 100 रुपीज़ में से आपने 20 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट के पीछे लगा दिए, 10 रुपीज़ की आइसक्रीम खाई और 10 रुपीज़ का पेन लिया। दैट मीन्स आपने 40 रुपीज़ को इन्वेस्ट कर दिया, सॉरी इन्वेस्ट नहीं, स्पेंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास बचे 60 रुपीज़। तो आप गए, आपने अपने मम्मा को या पापा को दे दिए पैसे। तो उसके बाद जब मम्मा ने देखा ये बेटा तो 5 रुपये का पेन 10 रुपये का पेन लाने गया था, इसने तो बहुत सारा खर्चा कर लिया, तब बात आ गई सबसे पहले रिकॉर्डिंग की। जब मम्मा ने आपको बुलाया तो आपको पूछा कि आपने क्या क्या किया, तो आपने कहा कि मैंने 10 रुपये यहाँ से ऑटो वाले को दिए, 10 रुपये में आइसक्रीम खाई, फिर 10 रुपये का पेन लिया, फिर 10 रुपये फिर से ऑटो में। दैट मीन्स ये आपने रिकॉर्ड किया। फिर क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने का मतलब डिफरेंट चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना। जब भी आप उसको डिवाइड करेंगे, जैसे आपने लिख दिया ट्रांसपोर्ट में आपने 20 रुपये लिख दिए। ठीक, उसी तरीके से दूसरा आपने क्या किया, आपने आइसक्रीम खाई।
ठीक है, आइसक्रीम खाई उसको अलग लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, स्टेशनरी सामान लिया कुछ, उसको आपने स्टेशनरी में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद समराइजिंग, समराइजिंग करना क्या हुआ, अब उसको समराइज़ कर रहे हैं। अब क्या आपकी मामा क्या कह रही है कि आपने तो 10 रुपये का पेन लाना था लेकिन आपने तो बहुत सारा पैसा खर्च कर लिया। तो फिर उसको समराइज़ करने के लिए आप मामा ने बोला कि आने दे तेरे पापा को, मैं उसको बताऊंगी कि उसने ऐसे ऐसे किया आज। समराइजिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजिशन, बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजिशन को ही ये सब करना है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। एवरी एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज टर्म्ड एज मॉनिटरी रिकॉर्ड इज कॉल्ड ट्रांजिशन। क्या कहता है, एवरी एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सिंपल बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं मॉनिटरी रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसका। अब देखो आगे, अब है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल्स अस हाउ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजिशन। फाइनेंशियल ट्रांजिशन मतलब हमने जो भी लेन देन किया है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, वो विद द हेल्प ऑफ हम करते हैं बुक कीपिंग, ठीक। दिस वन, बुक कीपिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल्स अस हाउ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजिशन। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक, नीड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन जो भी हो रही है इसको क्या ज़रूरत पड़ी रिकॉर्ड करने की, ठीक है। अब देखो, हमने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत ही छोटा सा, सपोज बहुत छोटा, स्मॉल स्केल पे एक शॉप खोली है। अब देखो, एक फाइनेंशियल ईयर में हम उसमें कितनी एक्टिविटी करेंगे, कितने गुड्स परचेज करेंगे, कितने सेल करेंगे, ठीक है, कितने लेन देन होंगे। अब उन सबको तो मैं ज़बानी याद नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैं उनको लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ कहीं पे, दैट मीन उनको मैं नोट करके रख रहा हूँ कॉपी पे, ठीक है। इट इज़, क्या कह रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द वेरियस फाइनेंशियल पेमेंट्स एंड रिसिप्ट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ पीरियड। तो ये ज़बानी याद रखना बहुत ही मुश्किल है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, द कंट्रोल ऑफ बिजनेस रिसेट्स, दैट मीन मॉडर्न टाइम में आजकल क्या होता है कि हम अपने बिज़नेस को, जैसे अभी मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, कुछ समय के बाद मैं उस बिज़नेस को क्या कर दूंगा, किसी को बेच दूंगा, ठीक है। अब मैं किसी को बेच दूंगा उस बिज़नेस को, ठीक है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो वो जो लेने वाला होगा, जो उसको ख़रीदेगा, जो मेरी प्रॉपर्टी को ख़रीदेगा, वो सबसे पहले उसको देखेगा कि इस बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स कैसे रहे हैं, प्रॉफिट कितना रहा है, लॉस कितना रहा है। तो इन चीज़ों को उसके बिज़नेस में प्रॉपर्टी कितनी है, ठीक है, हर एक चीज़ को वो क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। तो एनालिसिस करने के लिए, तो वो तो, अगर मैं उसको ज़बानी बोलूँगा कि मेरे बिज़नेस का टर्नओवर इतना है, ये है, वो है, तो वो नहीं ना मानेगा। तो उसके लिए मेरे पास रिकॉर्ड होगा, तो मैं उसको रिकॉर्ड दिखाऊंगा और वो क्या कहेगा, उसको एनालिसिस करेगा और उसके बाद वो कन्विंस हो जाएगा और मेरी बिज़नेस को वो ख़रीद सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है, विद डिफरेंट पर्सन एंड ऑनर शुड बी फैमिलियर विद हिज बिजनेस प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी, प्रॉपरली। थर्ड टर्म क्या लिखी है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स आर सबमिटेड टू वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक इनकम टैक्स, वैट, जीएसटी। क्या कह रहा है, जो हम बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स को रखते हैं ना, वो क्या करता है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ जो होती है ना हमारी गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे इनकम टैक्स वालों को देते हैं, दैट में उनका शेयर करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे टैक्स, वैट, जीएसटी वगैरह, इन सबको हम क्या करते हैं, इसकी कॉपी देते हैं, जिससे उनको भी पता चलता है हमारे बिज़नेस का टर्नओवर कितना है, ठीक है। ये था बुक कीपिंग। अब बढ़ते हैं एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये अभी तक थोड़ा हम इंट्रोडक्शन इसका पढ़ रहे थे, अब डेफिनेशन क्या कहता है। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये आइडेंटिफाइंग है, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्या कहता है,
बोलता है जो अकाउंटिंग है ना, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब मैं सपोज बाज़ार गया, ठीक है, मैंने यहाँ से 100 रुपीज़ का नोट लिया, वहाँ से मैंने कुछ परचेजेस की, ठीक है, तो उसके बाद मैं घर वापस आ गया, ठीक, एक ये बात। दूसरा, मैं क्या गया, मैं अपने शॉप्स के लिए कुछ गुड्स ख़रीदने गया, ठीक है, परचेजेस करने गया, तो वो बात और ये बात है। पहली बात, जो मैं मार्केट गया, मैंने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ें लाई। दूसरी बात, जब मैं मार्केट गया तब मैंने अपने शॉप के लिए कोई चीज़ें लाई। तो ये दो चीज़ें थी। इन दोनों चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने का मतलब उनको पहचानना है कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन कौन सी है, एक जनरल ट्रांजैक्शन कौन सी है। तो ये जो थी, जब मैं अपनी शॉप के लिए कुछ लाने गया, दैट मीन्स वो थी बिज़नेस ट्रांजैक्शन, तो उसको मैंने कंसिडर करना है, ठीक है। जो घर के लिए मैं पर्सनल यूज़ के लिए लाने गया उसको मुझे कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, पहली बात। जब हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, तो उसके बाद क्या करना है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, तो उसके बाद मेजरमेंट करनी है। अब मेजरमेंट ये करने का मतलब नहीं है उसको मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इसको मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ रुपी। अब मैंने कोई गुड्स खरीदे, परचेजेस किए, अब उसकी कॉस्ट कितनी है, दैट मीन्स वो मेजरमेंट करना, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसके बाद उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो मैं किया उसको कहीं लिखना है, नोट करना है, थर्ड स्टेप। एंड द फोर्थ स्टेप इज क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब फिर से वही बात आ गई, क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने का मतलब जो जो एक्टिविटीज़ मैंने की उनको जब मैं नोट करूँगा तो मैं उनको अलग से लिख के रखूँगा, क्लासीफाई करके रखूँगा कि स्टेशनरी के लिए ये था, ठीक है, ग्लोसरी के लिए ये था, ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए ये था, कुछ और होगा उसमें, उसको भी हम क्या करेंगे, जैसे अगर कुछ हमने बिजली का किराया दिया, कुछ भी दिया, उसको अलग रखूँगा, बिल्स का अलग रखूँगा, मैंने उसको क्लासीफाई करना है। एंड द फिफ्थ वन इज समराइजिंग। अब समराइजिंग क्या हुआ, समराइजिंग मतलब कि पूरा साल मैंने जो जो काम किया उसकी एक समरी बनानी है, ठीक है। मैंने कितनी चीज़ें ली, मैंने कितनी चीज़ें बेची, मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे लॉस कितना हुआ, ठीक है, मेरे एसेट्स कितने कम हुए, ठीक है, इन सबको क्या करना है, समराइज़ करना है। तो ये हो गया समरी। सिक्स्थ वन, एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसके बाद उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब कि आपको देखना है प्रॉफिट कितना हुआ, लास्ट में प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, अब इंटरप्रेटिंग में क्या हुआ, फिर से वही मतलब इंटरप्रेट करना है मुझे उसके, उस पूरे जो एक्टिविटी, जो ये पूरा परफॉर्मेंस हुआ ये बिज़नेस का, इसमें मुझे देखना है लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, कितना हुआ, वो सारा इंटरप्रेटिंग और एनालिसिस में ही आएगा। एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग में वो एक जैसा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ कम्युनिकेटिंग द इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स। अब जो मैंने इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया, अब उसको मुझे क्या करना है, कम्युनिकेट करना है यूज़र्स के साथ। तब यूज़र आगे हमारे पास, जो यूज़र्स होते हैं हमारे पास दो टाइप के आते हैं। फर्स्ट यूज़र आता है हमारे पास इंटरनल, ठीक है। अब इंटरनल यूज़र जब आ जाएंगे, इंटरनल यूज़र मतलब जो अपने बिजनेस के अंदर, मतलब जो हमारी फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़, फैक्ट्री के मैनेजर, मतलब फैक्ट्री के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें आएंगी वो इंटरनल यूज़र्स हो गए, तो उनको मुझे बताना है। तो क्यों बताना है, ये भी क्वेश्चन है। इससे ये पता चलेगा उनको भी कि अगर हमारे पास हमें लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, हमारी आइटम अच्छी नहीं है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किस फील्ड में प्रॉफिट हो रहा है, उस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। एंड द सेकंड वन, एक्सटर्नल यूज़र्स। अब एक्सटर्नल यूज़र कौन हो गए, जो फैक्ट्री के बाहर, दैट मीन्स कि हमारे बैंक, ठीक है, जो हमें लोन देते होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। तो ऐसे ऐसे इन चीज़ों को जब हम क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपना जो इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिससे हमारे बिज़नेस को क्या हो जाता है, हमारा बिज़नेस वास्ट हो जाता है और फैलने लगता है, ठीक है। ये था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या था, अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर मेजर करना है, फिर रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासीफाई करना है,
फिर समराइज़ करना है, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग करना है, एंड द कम्युनिकेटिंग ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये था आपका ओवरऑल अकाउंटिंग क्या होता है, मतलब ये डेफिनेशन थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में फ़र्क क्या है। सबसे पहली बात ये कहता है इट इज़ द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। ये एक बेसिक कहने का मतलब इसमें हम क्या करते हैं, मैंने कहा था ना बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को, जो जो हम डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। दैट मीन ये बेसिक है अकाउंटिंग का। ठीक है, और जो अकाउंटिंग है इट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ बुक कीपिंग। जो बुक कीपिंग हमने स्टार्ट किया था और अकाउंटिंग उसी को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, मतलब कंप्लीटली उसको क्या कर देता है, बना देता है अकाउंटिंग। इट इज़ प्राइमरी स्टेज, बोलता है ये प्राइमरी स्टेज होती है, मतलब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज होती है। इट इज़ सेकेंडरी स्टेज, ये फाइनल स्टेज होती है। इट इज़ डन बाई जूनियर स्टाफ बिकॉज द नेचर ऑफ वर्क इज़ क्लैरिकल। बोलता है ये जो काम होता है बुक कीपिंग का, ये जूनियर स्टाफ वाले जो होते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर काम क्लैरिकल होता है। एंड दिस वन अकाउंटिंग इट इज़ डन बाय द सीनियर स्टाफ बिकॉज नेचर ऑफ जॉब रिक्वायर्स इमेजिनेशन स्किल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अब ये जो काम है ये कौन करता होगा, दिस वर्क इज़ डन बाय CA, चार्टर अकाउंटेंट। तो ये चार्टर अकाउंटेंट के मदद से होता है। ठीक है, नेक्स्ट 4, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स ऑर्डरली एंड डेली। बोलता है जो बुक कीपिंग में होता है हम अपने रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ऑर्डरली मतलब मैंने सुबह आज क्या किया, फिर कल क्या किया, फिर परसों क्या किया, ये नहीं कि परसों का आज लिख दूंगा। ठीक है, ऑर्डरली और डेली बेस पे लिखना है। इट क्लासीफाइज समराइज एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होता है उसी को क्लासीफाई करता है, समराइज करता है और हमें इन्फॉर्मेशन देता है। जो बुक कीपिंग से हमें मिलता है वही इसको क्या करता है। इन बुक कीपिंग वी परफॉर्म्ड IMRC मतलब आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। ठीक है, और इस वाले में हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का एक थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है।